Hello students, कैसे हैं? Hope you all are fine and doing your work at your home properly. Students, in our last video we have discussed about the different types of games which we play at school and at home. So, and we have also discussed about the occasions on which we fly kites. Now we are going to discuss the different precautions which we should keep in mind while flying the kite. पतंग उड़ाते वक्त हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस को हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है, वी शुड नॉट फ्लाई काइट्स ऑन द रूफ टॉप्स, देयर इज अ डेंजर ऑफ फॉलिंग डाउन। हमें छत पर, घर की छत के ऊपर काइट्स को फ्लाई नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हमें गिरने का डर रहता है। ओके, इट इज ऑलवेज सेफ टू फ्लाई काइट्स टू इन ओपन ग्राउंड। ये हमेशा सुरक्षित रहेगा कि अगर हम अपने काइट्स को किसी ओपन ग्राउंड में उड़ाते हैं या फ्लाई कराते हैं। ठीक है, वी शुड नॉट फ्लाई काइट्स ऑन द रोड। हमें रोड पर भी काइट्स को फ्लाई नहीं कराना चाहिए। ड्राइवर्स में गेट डिस्ट्रैक्टेड और दे में बी हिट बाय अ लैंडिंग काइट कॉजिंग सीरियस एक्सीडेंट। अगर हम रोड के ऊपर काइट्स को उड़ा रहे हैं तो वहाँ से कोई ड्राइवर जा रहा है तो वो उससे डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, या फिर जो लैंडिंग काइट्स होते हैं, हमारे जो काइट्स गिरते हैं, उनकी वजह से उनको सीरियस चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। सो वी शुड नॉट फ्लाई काइट्स ऑन द रोड साइड ऑल्सो। वी शुड नॉट रन आफ्टर फॉलिंग काइट्स। हमें जो काइट्स टूट कर गिरते हैं उनके पीछे भी नहीं दौड़ना चाहिए। वी मे गेट हिट बाय व्हीकल्स, ट्रीज और एन इलेक्ट्रिक पोल इन ऑन आवर वे। जो और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि अगर हम किसी काइट के पीछे भाग रहे हैं तो हमारे रास्ते में कोई भी ट्री आ सकता है जिसका हमें ध्यान नहीं है, या फिर कोई पोल आ सकता है, इलेक्ट्रिक पोल आ सकता है, या फिर कुछ और व्हीकल्स भी आ सकता है जिससे हम टकरा सकते हैं। ओके, सो वी शुड नॉट रन आफ्टर द फॉलिंग काइट्स ऑल्सो। गेम्स वी प्ले एट स्कूल। अब हम उन गेम्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम स्कूल में खेलते हैं। तो स्कूल में तो हम बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, है ना। फुटबॉल हो सकता है, वॉली हो सकता है, चेस हो सकता है, कैरम हो सकता है। जिसको इंटरेस्टेड है इंडोर गेम्स में, वो चेस भी खेल सकते हैं, कैरम भी खेल सकते हैं, या फिर जो ग्राउंड गेम्स में इंटरेस्टेड है वो वॉलीबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, या फुटबॉल भी खेल सकते हैं। सो चिल्ड्रंस प्ले ए नंबर ऑफ गेम्स इन द स्कूल। स्कूल के अंदर चिल्ड्रंस बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। सम ऑफ द आउटडोर गेम्स प्लेड आर फुटबॉल, बास्केटबॉल, थ्रोबॉल, टेनिस, खो खो एंड क्रिकेट। ये कुछ आउटडोर गेम्स होते हैं जिनको हम ग्राउंड में खेलते हैं। स्कूल हैव बिग प्ले ग्राउंड्स फॉर द चिल्ड्रंस टू प्ले। स्कूल के अंदर बड़े बड़े ग्राउंड्स हो सकते हैं, प्ले ग्राउंड, जिसके अंदर बच्चे खेलते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो प्रोवाइड ऑल द स्पोर्ट्स मटेरियल फॉर प्लेइंग। और जो खेलने के लिए स्पोर्ट्स मटेरियल चाहिए वो भी प्रोवाइड कराते हैं। एवरी क्लास हैज़ अ फ्यू पीरियड्स इन अ वीक। सभी क्लास में कोई ना कोई पीरियड गेम्स के लिए लगाए जाते हैं। ओके, सम स्कूल ऑल्सो मेड अरेंजमेंट्स फॉर प्लेइंग इंडोर गेम्स लाइक टेबल टेनिस, चेस, जिम्नास्टिक। और कुछ स्कूल्स के अंदर ऐसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा सकती है जिससे बच्चे आसानी से इंडोर गेम्स, चेस है या फिर टेबल टेनिस है या फिर जिम्नास्टिक है, वो भी खेल सकते हैं। प्लेइंग गेम्स मेक चिल्ड्रंस एक्टिव एंड फिजिकल स्ट्रॉन्ग। गेम्स खेलने से हम एक्टिव होते हैं और फिजिकल स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, दे लर्न टू प्ले एज अ टीम एंड कोऑपरेट विद देयर टीममेट्स। वो एक टीम के रूप में खेलना सीखते हैं और आपस में एक दूसरे का सहयोग करना भी सीखते हैं। दे ऑल्सो लर्न टू फॉलो द रूल्स एंड बिकेम डिसिप्लिन प्लेयर। वो गेम्स के रूल्स को फॉलो करना सीखते हैं और एक डिसिप्लिन प्लेयर के रूप में भी उभर कर आते हैं। उन्हें ये समझ में आ जाता है कि हमें किस तरह खेलना है, डिसिप्लिन मैनर में कैसे रहना है। इट मीन्स गेम्स हमें डिसिप्लिन भी सिखाते हैं। ओके, स्पोर्ट्स कंपटीशन आर हेल्ड इन द मोस्ट ऑफ द स्कूल एवरी ईयर। सभी स्कूल्स में लगभग हर साल स्पोर्ट्स कंपटीशन या स्पोर्ट्स मीट भी हेल्ड कराई जाती है। द विनर्स आर ट्रेंड सो दैट दे एक्सेल इन इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन। विनर्स होते हैं, उनको और ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो दूसरे स्कूलों के साथ भी कंपटीशन कर सकें। चैम्पियंस गो फर्दर। और उनमें से जो चैंपियन होते हैं वो आगे भी जाते हैं, स्टेट लेवल के लिए, नेशनल के लिए, इंटरनेशनल कंपटीशन के, जो इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन होते हैं उसके लिए भी वो जा सकते हैं।
विनिंग एंड लूजिंग आर अ पार्ट ऑफ एवरी गेम। गेम्स के अंदर या तो हम जीतेंगे या फिर हारेंगे, वो हार और जीत हमारे उस गेम का ही एक पार्ट होते हैं। वी शुड नॉट क्राई इफ़ वी लूज। हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, अगर हम हार जाते हैं तो भी हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम। हमें हमेशा अगली बार कुछ अच्छा करने के लिए सीखना चाहिए। ये नहीं कि हम हार गए हैं तो किसी से झगड़ा करने लग जाएंगे। नो। सम चिल्ड्रन स्टार्ट फाइटिंग व्हेन दे लूज। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गेम्स में हारने से फाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो इट शुड नॉट बी डन। जो हारते हैं तो झगड़ा शुरू करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। दिस इज रॉन्ग, वो गलत है। वी शुड प्ले टू एंजॉय द गेम एंड शुड नॉट फील बैड इफ वी लूज। हमें गेम को एंजॉय करने के लिए खेलना चाहिए। अगर हम लूज भी कर जाते हैं, हार भी जाते हैं, तो भी हमें उसका फील नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज अवर एवरी गेम हैज़ अ सेट ऑफ रूल्स टू प्ले। सभी गेम्स में कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं खेलने के लिए। ओके, एवरी गेम हैज़ अ सेट ऑफ रूल्स। सभी गेम में कुछ ना कुछ रूल होते हैं। दीज रूल्स आर मेड क्लियर टू द चिल्ड्रंस व्हेन दे फर्स्ट लर्न द गेम। और ये रूल्स उन बच्चों को बता दिए जाते हैं जो उन गेम्स को पहले खेलना स्टार्ट करते हैं। वी शुड ऑलवेज फॉलो द। और हमें उनको फॉलो करना चाहिए। जो भी गेम्स के रूल हैं उनको फॉलो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो चीटिंग मानी जाती है, और इस तरह से चीटिंग करना गेम्स के अंदर बहुत गलत बात है। चीटिंग इज इन अ गेम इज़ रियली बैड। ये बहुत ही गलत होता है कि अगर हम किसी गेम के अंदर चीटिंग करते हैं। बिकॉज वी प्ले द गेम्स फॉर आवर इंटरटेनमेंट, जॉय एंड फॉर फिजिकल हेल्थ। ओके, सो वी शुड नॉट चीट इन द गेम्स। इफ़ वी लूज वी शुड एक्सेप्ट इट विदाउट क्राइमिंग। हमें अगर हम हार भी जाते हैं तो हमें उसको बगैर किसी झगड़े या फिर बगैर उससे अब स्वीकार करना चाहिए कि हम हार गए हैं, तो अगली बार कुछ अच्छा करेंगे। ओके, समटाइम्स वी मेक आवर ओन रूल्स टू प्ले अ गेम। कभी कभी हम अपने रूल्स खुद बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर प्लेइंग अ क्रिकेट इन स्मॉल ग्राउंड नियर आवर होम, वी डिसाइड द बाउंड्री लाइन, डिस्टेंस बिटवीन द विकेट्स एट्सेट्रा। अगर कभी कभी जब हम क्रिकेट खेलते हैं और जहाँ पे हमारा ग्राउंड कम है, तो हम उसकी बाउंड्री खुद डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ तक बाउंड्री बनानी है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव अ वेरी स्मॉल टीम टू प्ले द गेम। और कभी कभी हमारे पास, और ज़्यादातर हमारे पास जो टीम होती है वो भी प्रॉपर नहीं होती। मीन्स सारे खिलाड़ी उसके अंदर नहीं होते हैं, छोटी टीम होती है, इसलिए भी वो भी हमारे खुद के रूल बन जाते हैं। बट वी चेंज द रूल बाई डिस्कसिंग अमंगेस्ट देमसेल्फ। लेकिन वो रूल्स हम सभी के साथ डिस्कस करेंगे कि हमने ये रूल बनाए हैं, इनको हमें फॉलो करना है। ओके, बट वंस द रूल हैव बीन मेड दे शुड बी फॉलोड प्रॉपरली। लेकिन अगर जब रूल्स बन जाते हैं तो वो सभी को फॉलो करने चाहिए। डू यू नो द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट इन विच स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टेक पार्ट। आज जो ओलंपिक गेम्स का जो कंपटीशन होता है वो सबसे बड़ा होता है, जिसमें सभी डिफरेंट कंट्रीज से स्पोर्ट्स पर्सन वहाँ पे आते हैं। द गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 ईयर। और ये जो गेम्स होते हैं वो लगभग 4 साल में एक बार हेल्ड होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर for fifth chapter. If you like this video, you can share and subscribe our channel. Thank you.